नमस्कार, मैं शिष्ट सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है मुस्कान चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल में और हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के रिस्पेक्टेड डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय सर। आइए करते हैं उनसे इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात। सर, पहले हम जानना चाहेंगे कि मुस्कान चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल जो है वो कब से भोपाल में अपनी सेवा दे रहा है और कब से आपने शुरुआत की थी? मुस्कान एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल 1960 से अपनी सेवाएं दे रहा है। शुरुआत में ये मुस्कान चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, पर जब यहाँ देखा गया कि एडल्ट पेशेंट को भी बेहतर सुविधाओं की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो फिर इसको हम लोगों ने जनरल हॉस्पिटल ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, इनिशियली हमारे जो सेकंड डायरेक्टर हैं डॉक्टर नरेश ग्रोवर साहब, वो पीडियाट्रिशियन हैं, वो देखा करते थे। फिर बाद में मैं भी जुड़ गया। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और एडल्ट पेशेंट को देखता हूँ। सर, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल था और अब साथ ही साथ जनरल हॉस्पिटल भी है, एडल्ट्स भी आते हैं, तो ओवरऑल पेशेंट्स क्या परसेंटेज है और लोग आजकल कौन सी बीमारी को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं? सीजनल वेरिएशन तो बीमारी के होते रहते हैं, मतलब कि गर्मियों में जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सीजन होता है, सर्दियों में फेरेंजाइटिस का होता है, तो उनके साथ भी एक जो जनरल बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या बच्चों की निमोनिया या डिलीवरी वगैरह, ये कंटिन्यू पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। अभी जैसे सर्दियों का समय है तो इस वेदर में डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर में, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, ये ज़्यादा आते हैं। सर, मुस्कान चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल में कौन से यूनिट किन यूनिट का आप सेवा दे रहे हैं लोगों को, और साथ ही साथ उसकी देख रेख जो होता है कौन संभाल रहा है और ओवरव्यू किन डॉक्टर्स के पास है? मुस्कान चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक कंप्लीट सर्विसेज देता है जो एक सेकेंडरी लेवल की होती हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक, तो हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ग्रोवर साहब है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम है, फिजिशियन मैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय माई सेल्फ, ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर विभास गुप्ता है, और क्रिटिकल केयर आईसीयू मैं ही देखता हूँ। तो हम लोग आईसीयू सर्विसेज भी देते हैं। तो एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्रिटिकल पेशेंट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी के लिए डॉक्टर अंकित जैन आते हैं। तो मोर और लेस हम लोग सेकेंडरी लेवल की सारी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। सर, यहाँ पे जितने हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं उनके लिए एक हमेशा एक दिमाग में प्राइस रहता है कि क्या हर क्लास के लिए वो अवेलेबल है कि नहीं, जो प्राइसिंग होती है हॉस्पिटल की, तो इसके लिए क्या सेवा लेकर आया है मुस्कान जनरल हॉस्पिटल? हमारे मुस्कान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी जो कीमत है बहुत से ज़्यादा कम है, क्योंकि हम जिस इलाके में बैठे हैं वहाँ पे एक मिडिल क्लास से भी नीचे क्लास के लोग रहते हैं और उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है। तो हम उन्हीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत कम रेट पे उपलब्ध करवाते हैं। इवन हमारे यहाँ ओपीडी शुल्क जो होती है 200 रुपये होती है, जनरल बेड का चार्ज 800 रुपये होता है, आईसीयू का चार्ज हम लोग 2200 रुपये लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस रेट पे कोई भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। सर, अगर बात करें प्रोग्राम्स की, तो क्या कोई प्रोग्राम लेकर आया है मुस्कान जनरल हॉस्पिटल लोगों के लिए? मुस्कान चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास अभी ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है, पर हम लोग बहुत जल्दी ही एक हर शनिवार को 60+ फ्री क्लिनिक चालू करना चाहते हैं, क्योंकि जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं है, शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि कुछ पैसा दे पाएँ, और उस एज की जो बीमारियां होती जिनको जॉइंट ऑफ जीरियाट्रिक्स बोलते हैं, जैसे कि याददाश्त का चला जाना, हाथ पैर का कपना, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, कब्जियत, ये लगभग सभी बुजुर्गों में पाई जाती है। इसके लिए हम उनको फ्री कंसल्टेशन और दवाइयाँ एडवाइस कर सकें, और यदि कुछ दवाइयाँ हमारे पास भी उपलब्ध हैं तो वो भी हम देने की कोशिश करते हैं। तो सर, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि आप इतने प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, तो इसके पीछे का सोच क्या है? क्या अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे? क्योंकि लोग हॉस्पिटल जाने से पहले बहुत बार सोचते हैं, जब तक एक्सट्रीम लेवल तक उनकी बीमारी ना पहुँचती तब तक वो नहीं पहुँचना चाहते हैं हॉस्पिटल। तो इसके पीछे कारण ये है कि बीमारी अपने आप में किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर देती है, और भय की आप मनमानी कीमत वसूल कर सकते हैं, और कुछ लोग करते हैं। तो उस वजह से एक आम आदमी भयक्रांत तो होता है, पर जब 1 या 2 बार वो इस अस्पताल में आ जाता है कि नहीं, ये बहुत ही जेन्युइन और ईमानदार हॉस्पिटल है, तो फिर वो 1 to 2 to 3 मतलब अपने और रिलेटिव को लाने लगता है, और उसको एक अपनेपन का एहसास होने लगता है। इससे उसको तो कम पैसे में इलाज मिलता है, और हमें भी संतुष्टि होती है कि हम एक विश्वसनीय इलाज उसको उपलब्ध करा रहे हैं।
सर, तो विश्वास जो आपने बात की, तो विश्वास बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि फैमिली जुड़ने लगती है, सिर्फ एक पेशेंट नहीं, पूरी फैमिली जुड़ने लगती है। और हमने बहुत से लोगों से बात किया है तो लोग कहते हैं कि हम कई सालों से जुड़े हैं और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो फैसिलिटी आप लेकर आए हैं, उसके पीछे का क्या राज है और क्या ऐसी सुविधाएं जो आप देते हैं जो लोग इतना चर्चा में रहता है मुस्कान जनरल हॉस्पिटल? देखिए, राज तो आप जानना चाहेंगे ये है कि मैं भी इसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, टीला जमालपुरे से। तो इस इलाके में मैं बचपन से खेला हूँ, उठा हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह की परेशानियाँ हैं और उनके लिए 100 रुपये के मायने क्या होते हैं, इसको मैं जानता हूँ। तो मेरे अंदर एक उनके प्रति सहानुभूति है। तो यही कारण है कि हम उनको कम पैसे में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सहानुभूति के साथ, सिंपैथी एंड एम्पैथी के साथ प्रोवाइड करते हैं। जी। तो सर, क्या फैसिलिटीज़ लेकर आए हैं? जैसे बहुत से हॉस्पिटल्स में होता है कि पैसे तो बहुत चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं दिया जाता है, बैठने की जगह के लिए दिक्कत होती है। तो ये सब क्या ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है हॉस्पिटल? इन चीज़ों को हमने हमेशा ध्यान रखा है कि हमारे यदि 7 बेड हैं तो उनके अटेंडर्स के 7 बेड के साथ कितने अटेंडर होंगे, उनको एकोमोडेट करने के लिए, उनके रहने के लिए जगह, वॉशरूम, ऊपर हॉल है जिसमें उनके अटेंडर रुक सकते हैं, पार्किंग की सुविधा, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि पेशेंट तो अपना बीमारी से जूझ रहा है पर उसके अटेंडर इन सब चीज़ों से, परेशानी से परेशान ना हो। और सर, बीमारियों की बात करें तो जैसे सीजनल टाइम है, अभी तो बहुत ज़्यादा बीमारी वायरल जो है बढ़ रही है। इसी के साथ साथ अभी बहुत चर्चित शब्द है HMPV, तो जिनके लक्षण जो है वो आम वायरल जैसे ही हैं। तो लोग डिफरेंस कैसे पता करें, और लोग जो कोरोना जैसी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो सोच है वो क्या बोलना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में, कितना ध्यान रखना चाहिए? कोरोना वायरस एक मैनिपुलेटेड वायरस था जिस वजह से ये त्रासदी हुई है। और जो ह्यूमन पैपिलोमेटा निमोनिया वायरस जो है वो मैनिपुलेटेड वायरस नहीं है, 2007 में डिटेक्ट हुआ था। और ये एवियन ह्यूमन निमोनिया वायरस का ही वेरिएंट है और ये रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस के साथ ही जेनेटिक मेकअप रखता है। ये कि RNA वायरस है और ये खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इलनेस, सर्दी, खांसी, बुखार, जो एक सीजनल कफ कोल्ड है, इस तरह की बीमारियां करता है। इससे कोई डेथ होना अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि जो रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस में जो दवाई देते हैं रिवाविरिन, वो इसके लिए भी कारगर है, पर इसकी नौबत नहीं आती है, ये सामान्य वायरस की तरह ही ठीक हो जाता है। तो क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं लोग? प्रिकॉशन ये है कि जिसको सर्दी, खांसी या कोई भी जो वायरल इलनेस है जिसमें हम प्रिकॉशन लेते हैं कि भाई अपने चेहरे को कवर करके रखें और घर के ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आए, बाहर जाएँ तो मतलब मास्क पहने। जी। तो मुस्कान चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल आज इतनी सुविधाएं लेकर आया है, लेकिन ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं। तो कैसे ये मेडिकल संस्था जो है बाकी संस्था से अलग है, और यहाँ पे लोग जब आ रहे हैं तो किस विश्वास के साथ आएँ, और जो एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं तो वो कैसे आप और हॉस्पिटल पूरी करें? इसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम चारों जो डायरेक्टर हैं उनके बीच में एक बात मैंने कॉमन देखी है कि इनके अंदर पैसा कमाने की भावना थोड़ी कम और लोगों को सेवा देने की ज़्यादा है। ये बार बार मुझे देखने में, यार गरीब है यार उसका कर दो, अरे अपन देख लेंगे तो पहले इलाज तो करो। तो ये भावना उनकी उस भावना पे हावी हो जाती है और शायद यही राज है कि मुस्कान एक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहचाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रदेश टुडे के साथ जुड़ने के लिए। ये थे सर के शब्द, और ऐसे ही मेडिकल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट पिंकी राठौर के साथ मैं सृष्टि सिंह, रिपोर्टिंग प्रदेश टुडे भोपाल।